महाकुंभ में भगदड़ के दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं हम सबको विचलित और परेशान करने वाली। इसमें कोई शक नहीं कि जिनकी जानें गई हैं वो दोबारा नहीं आ सकते हैं और उन जानों के साथ कई के परिवार भी चले गए हैं। लेकिन उसके बाद जो उस मामले से सवाल उठ रहे हैं उसका जवाबदेही न लेने वाला कोई है और ना ही देने वाला है। जिसके राज्य में हुआ है, जिस जिले में हुआ है, वहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री जो बातें कह रहे हैं वो उतना ही चुभ रहा है जितना उन परिवारों को चुभ रहा है जिनकी जाने गई हैं कि आखिर ये घटना आधी रात में कैसे हुई। उन प्रशासनों के बयानों से वो बातें चुभ रहा है जो मुख्यमंत्री के ज़बान से ये बातें निकल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ना तो धर्म का एंगल है और न ही इसमें कोई राजनीतिक एंगल है। एंगल सिर्फ इस बात को लेकर है जो बहाबाही लूटने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने इस बात को बार बार तवज्जो दे रहे थे कि महाकुंभ से देश में डंका बज रहा है और उसका पुल कैसे खुला वो हम सबके सामने है। अब कई लोग मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो कई लोग महाकुंभ में जो वीआईपी के रूल्स बनाए गए, जो एक से बढ़कर एक भगवादारी और एक से बढ़कर एक दरअसल जो है एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग उद्योगपति आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए सवाल है कि आखिर ये महापाखंडी लोग आखिर क्यों हैं। जो ओरिजिनल साधु संत है, जो आस्था से जुड़े हैं, जो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, उनको आखिर पर्दे के पीछे क्यों रखा गया। ये तमाम सवाल जो मूल है, जो जेन्युइन है, जो हम सबको जानने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जो तरह तरह की खबरें चलाई जा रही, जो गोदी मीडिया जिस तरीके से योगी सरकार को बचाने में लगा हुआ है, उस पर भी सवाल होगा। इन्हीं तमाम मसलों पर खुल के बातचीत कर, मुद्दों पे राजनीति नहीं करते, नफरत वाली राजनीति करेंगे। जो हुआ आप कह रहे हैं ये राजनीति है। बिल्कुल, ये मौत पे राजनीति करते हैं। बड़ी दुखद घटना है, सैकड़ों लोग चले गए, लेकिन क्या राज है, क्या रहस्य है, क्या षड्यंत्र है। क्या रात को सारी चीज़ें की जाती हैं? नोटबंदी करी रात को, जीएसटी करी रात को, और उसके बाद रात को 1-2 बजे। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कि 1 या 2 बजे रात के समय में कोई गंगा जी में स्नान करेगा? अब करेगा क्या? मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन जानकार जैसा कहते हैं कि स्नान का जो वक्त होता है शायद 2 बजे 1 बजे के आसपास होता है। क्या इस वजह से हुआ? रात के 2 बजे? रात के 2 बजे कौन स्नान करता है? देवी देवते तो सब सोए रहते हैं। 4 बजे के बाद सुना है हमने तो, जो आस्था का है। लेकिन ये लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ किया गया है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। ये इतना बड़ा हादसा होना, इस पर्दे के खिलवाड़ शब्द का क्या मतलब है? खिलवाड़ शब्द का ये है कि रात को हादसा हो गया, इतने लोगों की जानें चली गई। इसका मतलब व्यवस्था ठीक नहीं थी, व्यवस्था खराब थी। देखिए, हमने पहले कुंभ हमने भी सुना है, पहले कुंभ होती थी उसकी व्यवस्था होती थी, जो पुराने लोग व्यवस्था करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो मेरी समझ में है, जो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, कि जो पुराने ठेकेदार थे जो इन चीज़ों को देखते थे, उनको ना लेते हुए गुजरात के लोगों को ठेका दिया गया। गुजरात के लोगों को ठेका दिया गया, ये सारी व्यवस्था फैली गई। और व्यवस्था क्यों फैली गई? एक आम आदमी के लिए तो तुम एक पुलिस वाले नहीं भेजते, आम आदमी के लिए तो कोई सुरक्षा नहीं। एक वीआईपी आदमी, देश का गृह मंत्री 50 कैमरों को लेकर लोगों को पहले 2-4 दिन पहले भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना कि गृह मंत्री जी डुबकी लगाने जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर जी डुबकी लगाने जाएंगे। 50 कैमरे लेके वो गृह मंत्री जी डुबकी लगाने गए। लेकिन जो वहाँ के बड़े साधु संत हैं, जो अखाड़े परिषद के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था देखने का जिम्मेदार देना उनको करनी चाहिए थी। पूरी बात उनकी व्यवस्था नहीं करके इन्होंने अपनी करी। उससे 2-4 दिन से पहले ये व्यवस्था खराब होनी शुरू हो गई। वो खराब होती ये यहाँ तक पहुँच गई। नहीं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आएगा ना, योगी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी व्यवस्था को बनाए रखना, तो अमित शाह जी राजनाथ सिंह से नाराज क्यों? वो हिंदू हैं, वो अपना डुबकी लगाएंगे जैसे आम आदमी जाते हैं। देखिए, उनको क्यों कोट कर रहे हैं? देखिए, देश के लोग इन दोनों से नाराज हैं। अरे देश के लोग नाराज है, ये यूपी की बात है, महाकुंभ की बात है। देखिए, महाकुंभ में जो आम आदमी जाता है, स्नान करने जाता है, उसकी आस्था है, भावना है, हजारों सालों से चलता आ रहा है, सालों से चलता भी आया है। कुंभ पहले भी होते रहे, लेकिन ये जो कुंभ हुआ है, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कुंभ को बदनाम कर दिया। कैसे बदनाम किया? ये देखिए, कितने लोगों की जानें चली गई। इस पर्दे के पीछे क्या है, ये तो आपने कई सैकड़ों की जाने गई हैं। ये पर्दे के पीछे क्या चीज़ चल रही है? तो पहले तो इसको मीडिया को बैन कर दिया था,
जब देखा सोशल मीडिया ने आवाज़ उठानी शुरू करी, देश के लोगों ने सोशल मीडिया को देखना शुरू करा, तो इन्होंने वो मीडिया से बैन लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गोदी मीडिया हकीकत बयान नहीं कर रहा। हकीकत से कोसों दूर है, वो कोसों दूर है। यही काम अगर सरकार कांग्रेस की सरकार होती तो ये इतना तूफान मचाते, ये इनके जो एंकर हैं वहाँ जाते। लेकिन मुझे अफसोस ये है, मैं आता हूँ गोदी मीडिया में, लेकिन एक सवाल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि असली सच्चाई कुछ और ही है, ये हाँ, कहना चाह रहे हैं। असली सच्चाई पर्दे के पीछे क्या है असली सच्चाई? षड्यंत्र और साजिश। रात के 2 बजे कोई आदमी नहाने जाएगा क्या? 2 बजे हमने तो कभी नहीं सुना। नहीं मलिक साहब, लेकिन एक सवाल ये भी तो हो सकता है कहीं विपक्ष का ही हाथ हो, ऐसा तो नहीं कि सरकारी कर रही है? मेरी बात सुनिए, विपक्ष का हाथ क्यों होगा? अब मैं पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछ सुनिए, सकता हूं ना, सरकार आप किसी- राजनीति कर सकते हैं। सर राजनीति ये करते हैं, ये मौतों की राजनीति करते हैं, हम सत्य की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के लोग सत्य की राजनीति, ये मौतों की राजनीति। या मिट्ठू वाली बात हो गई। मुंह मीठे नहीं, आप मुझे बताइए, या पुलवामा नहीं हुआ, इन्होंने राजनीति नहीं करी? वो कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो जांच का विषय है ना। तो जांच, इनकी जांच में आज तक साबित क्या हुआ मुझे बताओ? पुलवामा की जांच में कुछ साबित हुआ? मणिपुर में कुछ साबित हुआ? आप बताइए। आप ये हादसा कांड में कुछ साबित हुआ? आप ये इलेक्ट्रो बॉन्ड में कुछ साबित हुआ? या इन चीज़ों, बिल्कुल वाजिब है। कई ऐसे जो है योगी के मंत्री हैं, उनके संगठन के मंत्री ये कह रहे हैं ये सब तो छोटी मोटी घटना है। देखिए आप पत्रकार हैं, एक अच्छे चैनल के पत्रकार हैं, आपको ये शोभा नहीं देते बात करते। भाई, उनके मंत्री कह रहे हैं। अरे उनका मंत्री कौन सा, उनका मंत्री गया? कितने लोग चले गए, उनके पास कोई मंत्री गया संवेदना लेके? योगी जी गए, प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, कुछ शासन चला रहे, शासन नहीं चला रहे। कोई गए, किसी के साथ तस्वीर देखी, किसी को कोई चेक दिया, कोई मुआवजा दें 1-1 करोड़ रुपये, मेरी ये मांग है कि 1-1 करोड़ मुआवजा दे। आदमी 1 करोड़ भी कम है, आदमी की कीमत करोड़ों में नहीं गिनी जाती। लेकिन घटना के तुरंत बाद योगी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अरे क्या कर रहे हैं ये घड़ियाली आंसू बहाना किस बात के? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस ने भी करी थी कि व्यवस्था ठीक है। अगर पुलिस ने व्यवस्था कहा है तो ये अव्यवस्था क्यों फैली, क्यों इतने लोगों की जानें चली गई? आप बताओ ना। तो ये अव्यवस्था ही थी, कुशासन है, तो ये ठीक से कर नहीं पाए। एक 14-15 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई 10-12 करोड़ आदमी आ जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ 50-10 लाख 20 लाख आदमी नहीं आ सकते। अगर 1 करोड़ आदमी ये खड़ा करके दिखा दें, जो आप कहोगे हम मानेंगे। अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ जी के कुर्सी छोड़ने, इस्तीफा लेने की बात आ रही, आखिर क्यों? देखिए ऐसा है, देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, नैतिकता ये कहती है कि योगी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन देखिए मैंने ये इनकी बड़ी चीज़ें देखी हैं, ये करते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। रेलवे हादसे हुए कितने, रेलवे हादसे कितनी रेलवे पलट गई। डबल इंजन की सरकार कहती थी, डबल इंजन की सरकार, कितनी रेलवे जो रेल थी पलट गई, हज़ारों आदमियों की जानें चली गई। तो रेल मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। कितने शर्म की बात है। देश के लोगों की, वो रात को सोए हुए ट्रेन में, उनको पता जिस स्थान पे जाना वो जा ही नहीं पाए, ट्रेन में ही सो गए। तो यहाँ पे एक मीडिया का जो रोल है, बार बार आप जो नाराज़गी जता रहे, राहुल गांधी ने भी जताया, क्यों, आखिर उनसे क्यों इतनी खुन्नस है, उनसे क्यों नाराज़? देखिए मैं किसी मीडिया से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन सच तो दिखाओ। झूठ क्यों दिखा रहे हो? सच पे पर्दा क्यों डाल रहे हो? देश के लोग चाहते हैं कि जो मीडिया को लोग देखते हैं रात को, टेलीविज़न या मोबाइल देखते हैं, ज़्यादातर तो लोग आजकल मोबाइल देखते हैं, चाहे ट्रेन में जाएं, चाहे बस में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, आजकल लोग मोबाइल देखते हैं, टेलीविज़न नहीं देखते। क्योंकि वहाँ इनके मोदी जी की तस्वीर दिखाएंगे, उनकी तस्वीर दिखाएंगे, गाँव की नहीं दिखाएंगे, हादसों की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, वो लोग जो परेशान उनकी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए कह रहे बिक गया मीडिया, ये बिग, मैं कह रहा हूँ तो टोटल कंट्रोल है ना इनका सरकार का, सच्चा कंट्रोल है। और ये बेबुनियाद कंट्रोल, ये डेमोक्रेसी नहीं ये कहती कि कंट्रोल करो, डेमोक्रेसी कहती है। दुख आप में दिख रहा है या आप दिखा रहे हैं, आखिर क्यों दिखा रहे हैं इतना? देखिए क्योंकि हम कांग्रेस के कारण तो पूरे देश को होना चाहिए। देखिए राहुल गांधी को चिंतित है, कांग्रेस चिंतित है। और हमारे खड़गे साहब ने पहले कहा था कि अव्यवस्था है, खड़गे जी की बात सच हुई, राहुल जी की बात सच हुई, क्योंकि वो सच बोलते हैं ना। वो कभी झूठ, कभी देखा आपने? खड़गे इतने सम्मानित नेता, इतने पुराने नेता, उन्होंने कभी देखा उनको कोई झूठ बोला उन्होंने, या राहुल जी ने कभी झूठ बोला हो? चलिए अब आखिर में ये बता दीजिए, तमाम पहलू, हालांकि वक्त तो कम होगा, कि जो महाकुंभ में हुआ, जो भगदड़ मची, जो सवाल उठे, आपने भी उठाया, क्या कहना क्या चाह रहे, लोगों से क्या कहना? देखिए मैं तो, लोगों की आस्था होती है,
हर धर्म में, चाहे कोई सिख हो, आपका ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी, हर आदमी का अपने धर्म का सम्मान है। तो इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, अपने धर्म का डंका नहीं बजाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, इस देश में डेमोक्रेसी है। तानाशाही से देश नहीं चलता, तानाशाही से, लोगों को दबाने से, लोगों पे झूठे केस डालने से देश नहीं चलते हैं। उजागर हो, ये तो कुदरत की, देखिए मैं तो इस भगवान से, अल्लाह से, वाहे गुरु से कहता हूँ, ये तो कुदरत ने दिखा दिया, पर्दाफाश किया। गोदी मीडिया ने तो दबा दिया था, ये तो कुदरत की मेहरबानी हुई कि ये सारा हादसा लोगों को पता चल गया। गोदी मीडिया ने तो दबा दिया था सारा, और ये सोशल मीडिया ने किया, तो ये तो कुदरत की मेहरबानी है ना। तो ये हादसा हुआ, तो मोदी जी, गोदी जी को, या अपना योगी जी को तुरंत नैतिकता के हिसाब से इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन लोगों की हमारी संवेदना है, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। हमारा जो सहयोग होगा, पार्टी का जो होगा वो करेंगे हमारे राहुल जी, क्योंकि हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी संवेदना ही रहती हैं। तो क्या ये तो तानाशाही वाली सरकार है, तानाशाही रवैया आपके सामने है। सैकड़ों लोग चले गए और ये कहते हैं छोटी सी गन, के मंत्री कहते हैं छोटी सी गन, उनको शर्म नहीं आती। जिसके घर में आदमी चला जाता है ना, उसको पूछो दुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया। ओके। इसमें कोई शक नहीं, इन्हीं के शायरी से अंत करते हैं कि वाकई में इस देश में मौत का दरअसल इलाज तो नहीं है शायद, लेकिन वाकई में इस सरकार में ज़िंदगियों का भी इलाज नहीं है। वजह इन्होंने साफ सुथरी बताई है। अब देखना पड़ेगा कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान जो हुआ है, वाकई में योगी जी एक देश के नागरिक होने के नाते और सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या वाकई में जिम्मेदारी लेते हैं, और जिन लोगों की जाने गई हैं उनका क्या इलाज करते हैं, उनको क्या मुआवजा देते हैं।